हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है पल्लवी और आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। बट वो टॉपिक सुनने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको ये वीडियो भी मिले और बाकी वीडियोस भी मिले। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल में या कहीं पे भी ना आपको बहुत लोगों के सामने खड़े होकर स्पीच देना पड़ता है, या जैसे आपको जो भी आइडिया है या जो भी टॉपिक दिया गया है उस पर आपको बोलना होता है बहुत लोगों के सामने। और हम वहीं पे गलती करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जब आप कहीं पे स्पीच डिलीवर करने जाते हो, मतलब स्पीच देने जाते हो। मैंने आज कुछ 12 रूल्स निकाले हैं या टिप्स निकाले हैं, आप बोल सकते हो, जिससे आपका जो स्पीच है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, लोगों को पसंद भी आएगा और आप डरोगे भी नहीं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ये दो चीज़ों पे डिलीवरी ऑफ स्पीच ज़्यादा मायने रखती है। सो जब भी आप कहीं पे कुछ बोलना चाहते हो खड़े होके, तो आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोचना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और मैं कैसे बोलना चाहता हूँ। ये दो चीज़ें याद रखो। कंटेंट मतलब मेरा जो स्पीच है वो किसके ऊपर होने वाला है वो बहुत ज़रूरी है, और मैं इसे कैसे लेके जा सकता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो रूल है वो है साइन पोस्ट योर स्पीच। साइन पोस्ट का मतलब है कि इसे ना डिवाइड कर लो। आपका जो स्पीच है उन्हें 2 या 3 या 4 चीज़ों में डिवाइड कर लो और वो बोलो लोगों को कि मैं कैसे जाने वाला हूँ, किस तरह से मैं ये स्पीच देने वाला हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन होगा, फिर डूज़ होगे, फिर डोंट्स होगा, फिर कंक्लूजन होगा। मतलब जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है कि परिचय दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा क्या नहीं करना चाहिए, और फिर एंड में हम एंड करेंगे कोई मैसेज से। तो इस तरह से अगर आप बोलोगे तो सामने वालों को भी पता होता है कि एग्जैक्टली आप किस तरह से इसको डिलीवर करने वाले हो, किस तरह से आप देने वाले हो, राइट। तीसरा, अगर आपको ये इंटरैक्टिव बनाना है, मतलब अगर ऑडियंस से भी आपको पार्टिसिपेशन चाहिए, तो आपको इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंस्ट्रक्शंस मतलब उनको सही तरीके से बताना होगा कि आपको क्या करना है। तो जो इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से देने चाहिए, सूचना जिसे बोलते हैं वो बहुत अच्छी तरह से देने चाहिए, ताकि उनको भी कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपका भी जो स्पीच है वो अच्छे से डिलीवर हो जाए। जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई गेम उनसे खिलवाना है, तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप क्लियर होने चाहिए कि अच्छा मुझे ये बोलना है तो इसके लिए मुझे ये चीज़ें आपसे करवानी है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ दैट। अभी स्पीच में ना आपको सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है आपको जो बोलना है या फिर जो कहना है ये कहने के लिए। बार बार आप स्पीच नहीं दे पाओगे, तो इसीलिए जो बोलोगे बहुत क्लियरली और बहुत लाउडली बोलना है, चिल्लाना नहीं है। अगर आपके पास माइक ऑलरेडी है तो आप सॉफ्टली बोलोगे तो भी सुनाई देगा, बट आपको ये याद रखना है कि किसी भी हाल में उनके लिए ये जो भी आप स्पीच दे रहे हो वो बहुत क्लियर है और बहुत सही तरीके से उनको समझ में आ रहा है। बार बार एक ही चीज़ आप रिपीट नहीं कर पाओगे जब आप स्पीच दे रहे हो, नहीं तो उसका मज़ा जो है वो चला जाता है। अगला पॉइंट है, आपके स्पीच की जो शुरुआत है और जो एंड है ये दोनों बहुत ही क्रिस्प क्लासी होने चाहिए। तो इसके लिए आप कोई फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो तो उस पर कुछ वीडियो पहले दिखा सकते हो। अगर आप ऐसे कोई फ़नी स्टैंड अप कर रहे हो तो उसके लिए भी कुछ बहुत ही अच्छा सा पहला जोक होना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट एंड लास्ट इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड। जैसे वो कहते हैं ना कि रेस में जो सबसे पहले आता है सबसे आखिरी में आता है वही याद रहता है। इसी तरह से जब आप ये कर रहे हो, स्पीच दे रहे हो, तो आप जो सबसे पहले बोलोगे और जो सबसे आखिरी में बोलोगे वो ज़्यादा लोगों के दिमाग में रहता है। बीच में जो बोला है वो भी याद रहता है, बट स्टार्ट एंड एंड इज़ ऑलवेज ऑलवेज वेरी नेसेसरी। तो आप जो स्टार्ट करोगे वो बहुत अच्छा होना चाहिए और जो एंड करोगे वो भी अच्छा होना चाहिए, थॉटफुल हो सकता है, मतलब उस पर विचार करने लायक कुछ आप एंड कर सकते हो, ताकि लोगों को वो दिमाग में रहे और अगले आपके स्पीच के लिए वो भी आए अगर आप कहीं और भी स्पीच देने के लिए जा रहे हो तो। सो बिगिनिंग एंड एंड विथ अ बैंग। बैंग मतलब ऐसे बहुत ही तड़फदार या तड़कदार आपका जो बिगिनिंग और एंड है वो बेसिकली होना चाहिए।
इसके लिए आप ये कर सकते हो कि यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपके घर पे जो आईना होगा, आईने के सामने खड़े होके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपके फैमिली को आप ऑडियंस बना सकते हो और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि सामने वाले के जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी भी हाल में ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है मतलब जो आप बोल रहे हो उसी के साथ साथ चलो। एकदम से टॉपिक अगर चेंज करोगे तो लोगों का माइंड जो है, जो मन है, वो डिवाइड हो जाएगा। तो वो समझ में नहीं पाएंगे कि समझ नहीं पाएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो। ये टॉपिक जो आप लिया है, या ये टॉपिक जिसके लिए आप बात कर रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नॉइजेस, बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा विजुअल्स नहीं दिखाना है। जहाँ न लगेगा वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप दिखा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा उसका उपयोग भी मत करो। तो हो सकता है कि आपके ऊपर का ध्यान हट के उनका विजुअल्स या फिर आवाज़ की तरफ जाए। सो जब भी आप स्पीच के लिए खड़े होगे तो रिमेंबर, आप पहले इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो कि प्लीज़ कीप योर फोन्स ऑन साइलेंट, और खुद का भी फ़ोन साइलेंट पे रखो, ताकि पूरा ध्यान जो स्पीच डिलीवर कर रहा है उसकी तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगला जो है वो है आई कांटेक्ट बनाए रखना है। तो अलग अलग तरह देखना है। जैसे अगर सेमी सर्कल में कोई बैठा है, अर्ध सर्कल में कोई बैठा है, तो आधा सर्कल में, तो आपको हर एंगल में देखना बहुत ज़रूरी है, हर तरफ देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि इसका ध्यान जाता है। अगर आप सिर्फ सामने देखोगे तो लेफ़्ट एंड राइट में जो लोग बैठे हैं वो शायद सो जाए या फिर इतना ध्यान ना दे। तो जो मज़ा है आपके डिलीवरी या फिर आपके स्पीच का, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। सो आपको हर तरफ देखना है, लोगों से आई कांटेक्ट बनाए रखना है। अगर छोटा नंबर है, कम लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सबकी तरफ देख सकते हो। अगर ज़्यादा है तो एटलीस्ट एक आप नज़र घुमाओगे कि अच्छा क्या क्या कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है। एक जनरल आइडिया आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो आप डिलीवर करने वाले हो, जो होस्ट है, जो स्टेज पे खड़ा है, उसे पता होना चाहिए उसकी ऑडियंस कैसी है। तो ये क्यों देखना है? ताकि आपका जो स्पीच है वो भी सही तरीके से जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्पीच में सारे बूढ़े लोग आए हैं, तो उनको कोई नया गाना या फिर नया कुछ वीडियो दिखा के कोई फ़ायदा नहीं, वो देखेंगे भी नहीं। बट अगर आपके पास यंग लोग हैं या जवान लोग हैं, तो उनको ओल्ड कोई सिनेमा या ओल्ड कोई वीडियो दिखा के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको आपका ऑडियंस पता होना चाहिए, जिसके लिए तो आप थोड़ा सा न्यूट्रल रखो। ज़्यादा ओल्ड भी नहीं, ज़्यादा नया भी नहीं, तो बीच में कहीं पे लाइन खींच लो। तो उस हिसाब से आपका स्पीच आप ले सकते हो। बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि अगर आपने गलत चीज़ें चुनी, तो आपका जो स्पीच है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, लोग आपको नहीं सुनेंगे, वापस आपके पास नहीं आएंगे। अगला जो रूल है वो ये है कि आप जहाँ पे भी खड़े हो, आपको ये श्योर करना है कि सबको आप दिख रहे हो। अगर आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो कोई प्लेटफॉर्म ले लो नीचे, राइट, उस पर खड़े होके बात करो। बट ये श्योर करना चाहिए कि आपको बहुत ज़रूरी है कि हर ऑडियंस आपको देखे, ताकि एक आई कांटेक्ट बना रहे, एक टच बना रहे, राइट। अगर सामने वाला आपको नहीं देख पा रहा है तो सुन सुन के कितना सुनेगा आपको? 1 घंटा भी नहीं सुन पाएगा। पर अगर देखता भी है और सुनता भी है तो इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हम ज़्यादातर विजुअल्स पे ध्यान देते हैं। विजुअल्स मतलब जो दिखता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो सुनाई देता है उस पर कम। सो इसीलिए आप जब भी कोई स्पीच दे रहे हो तो आप दिखना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी खड़े हो रहे हो, आप मेक श्योर करो कि आप दिख रहे हो उनको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और वो भी अच्छे से आपके साथ आपका सुने बात। लास्ट जो है वो है पॉस्चर। जब भी खड़े होगे या बैठोगे, जैसा भी आपका स्पीच होगा, तो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, बट रूड बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए कि सामने वालों को बुरा लगे। बट घबराहट नहीं होनी चाहिए आपके एक्शंस में। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है आप स्माइल करो, लोगों से अच्छे से बात करो। अगर आप ऑडियंस को भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो अगर किसी ने जवाब दिया तो उसे बूस्ट करो, उनको बोलो वाओ बहुत अच्छा आंसर दिया। भले ही आपको आंसर वो बहुत एवरेज लगा हो, पर उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो भी 400 लोगों के सामने
उठ खड़े होके आपसे उन्होंने कुछ आंसर किया है या आपसे कुछ बात की है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपकी ऑडियंस को भी प्रशंसा करो, उनकी भी प्रेज़ करो, तो ऑब्वियसली वो भी आपको प्रेज़ ही करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सारे जो पॉइंट्स है वो याद रखो, तो आपका स्पीच डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। टिल देन, थैंक यू।